नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरपीएफ एसआई का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का आरपीएफ कांस्टेबल का आगे एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार आरपीएफ एसआई की सारी शिफ्टों के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करें। मैं सारी शिफ्टों के पेपरों को डाल दूंगा जिससे आप लोगों को आइडिया लग सके कि आरपीएफ एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अभी तक की जितनी भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है उसमें आरपीएफ एसआई की करंट अफेयर्स व जीके जीएस के काफ़ी प्रश्न कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए हैं। तो आप लोग सारी शिफ्टों के पेपरों को ज़रूर रिवीजन करके जाएं जिन बच्चों का आगे बची शिफ्टों में एग्ज़ाम्स लगा हुआ है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो व एनालिसिस पहुंचते रहें। तो बढ़ते हैं अपनी 9 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों की ओर। प्रश्न पूछा गया है, परिसीमन आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है और भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D का उपयोग आमतौर पर किसके रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बिसाइड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो एक फसल सब्सिडी बीमा योजना है, के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य ने जीता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत भारत पर शासन का प्रतीक है जिसकी राजधानी दिल्ली थी, यह किस समुदाय का था? तो आंसर हो जाएगा तुर्की समुदाय का था। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कौन सी योजना रियायती दरों पर ऋण प्रदान करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? तो आंसर हो जाएगा स्टार्टअप इंडिया योजना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के लिए आवश्यक 22 अमीनो अम्लों में से कितने अमीनो अम्ल मानव शरीर में उत्पादित नहीं होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध संगीतकारों में से किसे सरोद नामक वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता है और उन्हें सेनिया शाहजहांपुर घराने के सबसे प्रसिद्ध उस्तादों में से एक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा उस्ताद अमजद अली खान को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 24 में निम्नलिखित में से किसने वाणिज्य विभाग का जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया जिसे स्टेक होल्डर्स और अथॉरिटीज के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल ने किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी नीतीश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा बैडमिंटन में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैश्वीकरण के बारे में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यह समस्याओं को कम करने और सतत विकास लाभों को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्यों की जनसंख्या 10 लाख से कम दर्ज हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनी है? तो आंसर हो जाएगा भारत देश में बनी है और यह एक भारत की ट्रेन है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विश्वविद्यालय को महायानवाद का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय को। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार लिंगानुपात को सुमेलित करना है। तो पहला है, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात हो जाएगा 912 और बिहार का लिंगानुपात 918, मध्य प्रदेश का 931 और महाराष्ट्र का 929। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए और फोर्थ का सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने हेतु राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 240। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संसद के किस सदन को धन विधेयकों के मामले में सर्वाधिक शक्तियां प्राप्त हैं? तो आंसर हो जाएगा लोकसभा को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जुलाई 23 में निम्न में से कौन सा देश यूनेस्को में पुनः शामिल होकर इसका 194वां सदस्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने किस वर्ष में भारतीय वायुसेना को पहला 2 सीटों वाला हल्का लड़ाकू विमान तेजस दिया? तो ऑप्शन हो जाएगा 2023 में। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड्स स्कीम के कार्यान्वयन में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की क्या भूमिका है? तो आंसर हो जाएगा फंड आवंटन के लिए इनक्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करना। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मोपिन उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में इसे मनाते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भारत सरकार की नई पहलों में से एक है? तो आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न इंडिया। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य के। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2024 में सशस्त्र बलों के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए DISC 12 में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा MIRA। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन करना है, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 में किया गया है। तो पहला कथन सत्य है। दूसरा है, इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो यह गलत है। तीसरा है, इनका उद्देश्य देश में विधि की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की। तो तीसरा कथन सत्य है। और चौथा, ये परम नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो ऑप्शन 4 भी इसका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल 1 और सेकंड कथन सत्य है। अगला प्रश्न, दिसंबर 23 में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने एक औषधि सुरक्षा चेतावनी जारी की, जिसमें स्वास्थ्य पेशेवरों और रोगियों को किसके गुणधर्मों वाली मेप्टाल की प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने की सलाह दी गई थी। तो आंसर हो जाएगा ज्वर रोधी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा समीकरण दर्शाता है कि विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश सभी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अभिव्यक्तियां हैं? तो आंसर हो जाएगा मैक्सवेल का समीकरण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, पूना समझौते पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुशल बाजार परिकल्पना पूंजी परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल का आधार है। EMS की वैधता का परीक्षण करने के लिए कोई यह जांच कर सकता है कि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है या नहीं। यदि ऐतिहासिक डेटा CAPM का खंडन करता है तो कुशल बाजार परिकल्पना के संबंध में निम्न में से कौन सा अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका अर्थ यह होगा कि बाजार अकुशल है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समानता, भाईचारा की भावना को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेज। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन की अमर नायक प्रणाली के तहत नायकों की क्या भूमिका होती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेना कमांडर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1567 में चित्तौड़ पर अकबर द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद निम्न में से किसे चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ खान को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी का नाम
क्या है जिसने 2024 में ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का 5वां संस्करण जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केपलर के ग्रही गति के नियमों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षाएं समतली होती हैं, यही नियमों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न, उस अर्धमानव रोबोट का क्या नाम है जिसे भारत वास्तविक मानव मिशन गगनयान से पूर्व उड़ान संबंधी जटिलताओं का परीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है? तो आंसर हो जाएगा व्योम मित्र। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा मोरचंग वाद्य यंत्र। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में कितनी ऋतुएं हैं? तो आंसर हो जाएगा 4 ऋतुएं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्यान्न के साथ साथ चारे की भी फसल है जो अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में बोई जाती है? तो आंसर हो जाएगा मक्का की फसल। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने सिग्निफिकेंस ऑफ विमानन एंड गोपुरम पुस्तक लिखी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी गणपति स्थपति के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एल नीनो एक संकीर्ण गर्म धारा है जो कभी कभी किसके तट पर उत्पन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा यह पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष ब्रिटेन के राजा जॉर्ज V और रानी मैरी भारत आए थे तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी? तो आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में आए थे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे राज्य के राज्यपाल का मुख्य सहायक और सलाहकार माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्य मंत्री को। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने जनवरी 24 में टेक्सास USA में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में महिला एकल स्पर्धा में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला ने जीता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों को उनके बेसिन के आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें? तो सबसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले होगी गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी, फिर कृष्णा और उसके बाद महानदी। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला, नीति आयोग का चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा और इस समय वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है।
अगला है, अगस्त 23 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने साइबर खतरों के बढ़ते चलन के बीच अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज़ से बदलकर स्थानीय रूप से निर्मित ओएस पर स्विच करने का फैसला किया। नए ओएस का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा माया। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे 3rd शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।